Hi, welcome back to another video. And it's already a Tuesday, and I haven't even recorded anything last Saturday and Sunday ko, but still I'm recording this. So this is not a typical blog. So yeah, don't worry. अंग्रेजी एक्सेंट बहुत घटिया है मेरी. हाँ, so this video is all about this thing. Let me show you. So this video is all about this thing which I bought recently, and this is a MacBook M1 Air. एंड येस, मैंने इसे 2026 में खरीदा है. एंड मैंने क्यों खरीदा है उसी के बारे में बात करते हैं. एंड होपफुली यू कैन डिसेंट आइडिया कि लाइक अगर तुम मन बना रहे हो इसको खरीदने का, एंड तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि तुम्हें ये लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. तुमने इसको मेरे लाइक रिसेंट ब्लॉग्स में देखा होगा, कई शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने इसी पे काम कर रहा था. एंड सो अभी इसको लिए हुए मुझे लाइक 15 से 20 दिन हो चुके हैं. सो ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है. एंड आई थॉट लेट्स मेक दिस वीडियो. एंड मेरे दिमाग में ये आइडिया जब मैंने बाय करा था तभी था, बट मैंने सोचा 1 महीने पहले इस्तेमाल करते हैं, एंड फिर उसके बाद पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे टाइप्स. सो हाँ, सो बेसिकली बिफोर वी जंप इनटू दैट कि हमने इसको क्यों बाय करा, लेट मी टेल यू हमें इसकी ज़रूरत थी भी या नहीं थी. सो बेसिकली द फर्स्ट लैपटॉप विच आई हैड वाज in 2019 which was like Acer F15 करके था, जो कि पीछे पड़ा है, जिससे मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी. एंड विच वॉज डिसेंट फॉर द काइंड ऑफ वर्क आई वॉज डूइंग एट द टाइम. एंड इस पर मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट करा था, जहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइन मैंने उससे पूरी सीखी थी. देन वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी थी, एंड कुछ टाइम तक उससे फ्रीलांस करा था. बट वंस आई गॉट लाइक फ्यू क्लाइंट्स एंड डिसेंट अर्निंग, देन आई बॉट this thing which has like i5 12600 RTX 3060 with 32 GB of RAM and I guess 1.5 TB something SSD, which is Gen 4 by the way. And now जब से मैंने UI UX सीखा है, एंड जब से विंटर स्टार्ट हुआ है, आई फील लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक डेस्कटॉप के सामने बैठ के काम करने का मन नहीं करता था. एंड बेसिकली आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम सिटिंग लाइक ऑन द चेयर्स, एंड ऑफिस में भी इसी तरीके का सीन रहता है. एंड ऑलमोस्ट मैं 9 से 10 घंटे पहले ऑफिस में बैठता हूँ. दैन उसके बाद इस पे मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं यहाँ पे और 2 से 3 घंटे बैठ के काम करूँ. दैट्स वाई आई गॉट मैकबुक. सो बिकॉज आई वॉन्टेड बेसिकली आई वांटेड समथिंग जिसको लेके मैं काउच वगैरह पे बैठ के काम कर सकूँ. एंड पोर्टेबिलिटी भी एक फैक्टर था जिसको लाइक हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. सो या दीज वर द 3 लैपटॉप्स विच आई हैड प्रीवियसली. एंड एक और था जो कि था 2015 में, जो कि मेरे को कहीं से मिला था वो लैपटॉप, विच हैज़ लाइक विंडोज 7. मुझे बस उसके बारे में इतना ही याद है कि उसमें विंडोज 7 था, एंड वॉज अ टेरिबल लैपटॉप जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपेयर शॉप पे पड़ा रहता था रेदर देन मेरे पास. मैंने उस पर बहुत पैसा बर्बाद करा एक टाइम पे. एंड या दैट वाज टेरिबल लाइक एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे पास वो था. सो वो मेरा फर्स्ट लैपटॉप था, एंड जो मैंने खुद से बाय करा था वो मेरा एसर का था. एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी विद that thing. भी बात कर लेते हैं प्रोस के बारे में, like why you should buy this laptop in 2026 and why you should not. So सबसे पहले प्रोस की बात करते हैं. So the first thing is performance. So performance इसकी like basically it's a still a beast. So like yes, जो मेरा लैपटॉप है एसर वाला वो 2018 के अराउंड लॉन्च हुआ था, एंड दिस थिंग इज 2022 के अराउंड. एंड जब तुम इन दोनों के परफॉर्मेंस लाइक कंपेयर करोगे एक साथ, तो बाय फार इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि तुम सोच भी नहीं सकते. सो आई थिंक परफॉर्मेंस इज़ गुड. एंड मोस्ट ऑफ द रील्स जो कि मैं इस चैनल पे एडिट करके डालता हूँ अभी फ़िलहाल लाइक रिसेंट 1 महीने से, वो सारी की सारी इस मैकबुक पे एडिट हुई है. एंड बहुत सारे जो फिग्मा तो लाइक लिटरली काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में परफॉर्मेंस के बाद कुछ कह नहीं सकता. तो वीडियो एडिटिंग हो जाती है इसमें, एंड डे टू डे जो तुम टास्क करना चाहते हो वो सारी चीज़ें तुम इजीली कर पाओगे इसमें. एंड या अगर तुम थोड़े बहुत वीडियो एडिटिंग लाइक मल्टी लेयर नहीं, 1 लेयर 2 लेयर आई गेस 3 लेयर जो वीडियोस की डालना चाहते हो तुम, वहाँ पे डिसेंट काम कर जाता है. एंड मैं मोस्टली 1080p पे जो सारी
रिकॉर्डिंग करता हूँ एंड रील्स वगैरह भी मैं सारी 1080p पे डालता हूँ, तो वहाँ तक डिसेंट काम करता है। अभी मैंने 4K अभी तक ट्राई करा नहीं है एंड आई डोंट थिंक से इस पे 4K उतनी बढ़िया चीज़ हो पाएगी अगर तुम इसको लेके फ्रीलांस करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग के अंदर। सो आई डोंट थिंक सो तुम्हें ये कंसीडर भी करना चाहिए इस टाइम पे अगर तुम 4K वगैरह भी करोगे, क्योंकि इसकी एज हो चुकी है ऑलमोस्ट एंड आई गेस 2 से 3 साल में मैक्स आएगा कुछ अपडेट एंड उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल एंड हो जाएगी, इस तरीके से तुम कह सकते हो। सो सेकंड थिंग इज स्क्रीन। सो एज ए डिज़ाइनर तुमको पता है कि तुम्हारे लिए स्क्रीन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम मैं ऑफिस में बैठ के चीज़ें एडिट करता हूँ एंड वहाँ पे तुम्हें पता है कंपनीज में तुम्हें किस तरीके के मॉनिटर्स मिलते हैं। सो आई हैव लाइक दिस मॉनिटर जो कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे। सो दिस इज BenQ जिसका लाइक 99% sRGB है एंड जिसमें तुमको पिक्चर्स अच्छी खासी दिखती है, ठीक है। एंड देन मेरे पे पीस जो ऑफिस का लैपटॉप है वहाँ सॉरी ऑफिस का जो सिस्टम है उस पर कुछ डेल का वो जो पुराने वाले 1-2 हज़ार वाले जो मॉनिटर्स होते हैं वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसमें कलर्स इतने घटिया आते हैं। लाइक समटाइम्स मैं इस स्क्रीन पे काम करता हूँ, देन उस स्क्रीन पे काम करता हूँ, एक ही प्रोजेक्ट एंड इस पे काम करता हूँ एंड तुम्हें पता है उस पे कलर्स नहीं पता इतने ज़्यादा डिफरेंस आते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट अ लॉट सिमिलर कलर्स जो कि रियल लाइफ में होते हैं एंड जो चीज़ें तुम्हें दिखनी चाहिए उन दोनों पे सेम आती है, बट उस पर इतना घटिया आता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जो कि डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इशू करता है। सो एज अ डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा इस वाले मॉनिटर से स्लाइटली एज है इस मैकबुक के पास एज इन टर्म्स ऑफ लाइक कलर्स एंड कलर्स एक्यूरेसी एंड जो ब्राइटनेस वगैरह है काफ़ी डिसेंट है इसकी एंड जो व्यू एंगल्स है लाइक जो तुम लैपटॉप तुम ऐसे रखी हुई है तुमने और तुम कभी इधर से देख रहे हो कभी इधर से देख रहे हो, ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे पड़ा है, तो उसमें जो व्यूइंग एंगल्स भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है एंड आई लव वॉचिंग लाइक डिज़ाइनिंग ऑन दिस थिंग बाय द टर्म्स ऑफ लाइक स्क्रीन। सो या तुम स्क्रीन के लिए भी ले सकते हो ये एंड मैं इसको ले सकता हूँ क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इंडोर्सिंग इट एंड तो तुम्हारा मन हो तो तुम जो करना तुम कर लेना। आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो अबाउट दिस एंड मेरे को तुमको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना था। तो या पोर्टेबिलिटी, सो इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला था तो मैं पिछले वाले पार्ट में। सो पोर्टेबिलिटी इज समथिंग विच इसके लिए आई वुड डाई फॉर। सो लाइक मेरे पास ये सिस्टम है एंड मैं इस पे परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आते हैं, बट समटाइम्स आई वांट मैं अपने बिस्तर पे बैठ के बेड पे बैठ के काम करूँ, समटाइम्स अपने बाहर सोफे पे बैठ के काम करूँ, फैमिली के साथ बैठे हुए कुछ टाइम स्पेंड करते हुए काम करूँ, जो कि मैं अपने डेस्कटॉप के साथ नहीं कर सकता। अपने ओल्ड वाले लैपटॉप के साथ कर सकता था बट उसमें परफॉर्मेंस नहीं आती, सो उसके चक्कर में मुझे नया लेना पड़ा। तो या पोर्टेबिलिटी भी एक फैक्टर थी मेरे लिए और मेरे लिए वो प्रोज है। सो अगर तुम्हारे लिए भी ऐसा कुछ सीन होगा तो या बात करते हैं कॉन्स की। अभी जब मैंने इसको लिया है इट्स ऑलरेडी 2026, अब बैटरी हेल्थ है वो है 83%। सो या आई बॉट दिस सेकेंड हैंड, जिसको मैं लाइक वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वाई और bought this thing in second hand। So जो one thing I cautious about कि ये बैटरी हेल्थ इसकी कम है, बट विच इज़ जब भी मैं इस पर काम करता हूँ तो इट डिसेंट एंड ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ कि बैटरी वगैरह ख़त्म हो गई है मेरे काम करते करते। सो यस इसकी बैटरी अभी ड्रॉप होती है एक नए लैपटॉप के हिसाब से। सो जब मैंने इसको नया लिया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं लाइक तुम नया चीज़ लेते हो तो तुम कॉशियस होते हो उसको लेके। सो आई वाज एडिटिंग अ रील एंड बाय द टाइम आई फिनिश दैट रील लाइक 1 घंटे के अराउंड। तो जब मैंने स्टार्ट करा था इट वाज ऑन 87 एंड जब वो ख़त्म हुआ तो इट वाज लिटरली ऑन 77 और 76 अराउंड एंड मेरी बहुत ज़्यादा फट गई थी कि भाई सिर्फ 1 घंटे की एडिटिंग में 10% की बैटरी गिर गई। देन आई डिड ChatGPT and thing and it said it's a normal thing। So yeah, Premiere Pro does take a lot of batteries। तो या बाकी सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाती है, बहुत लंबे आवर्स तक हो जाती है। आई नो मैंने लाइक 2-3 घंटे के सेशंस करे हैं अपने फिग्मा पे एंड विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग
by the way, and which took around 15 to 20% of a battery with recording by the way. And I guess मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ परसेंटेज, उसमें काफ़ी कम था बट आई डोंट रिमेंबर ठीक से. सो या, नेक्स्ट थिंग इज लिटिल डैमेज जो कि मेरे को रिसीव हुआ है सिंस आई बॉट दिस ऑन फेयर कंडीशन. सम डैमेज ऑन इट्स बॉडी, लाइक साइड से थोड़ा सा घिसा हुआ है एंड थोड़ा सा लाइक एक दो लाइन से मेजर जो कि तुम्हें साइड साइड में दिख जाएंगे, लाइक स्किन के नीचे बॉडी वाले पार्ट पे. स्किन पे नहीं है, बॉडी वाले पार्ट पे है, दोनों साइड. आई थिंक किसी ने पता नहीं कैसे गिराया है इसको. एंड या, एंड द लास्ट कॉन इज वेट. यस, वेट. अब आई डोंट थिंक सो इट्स एन इशू. ये एक पर्सनल चीज़ हो सकती है सिंस आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस इज अ लॉट हैवियर देन माय प्रीवियस लैपटॉप जो कि अराउंड 2 to 3 kgs का है. बट वो है हैवी बहुत है. बट उसका स्क्रीन साइज भी 16 इंच है आई गेस. एंड उस तुम्हें पता है विंडोज़ लैपटॉप कितने बल्कि होते हैं. लेट मी शो यू. सो हियर इट इज़. दिस इज़ द मैकबुक. अब इसका साइज़ देखो ये कितना है, ठीक है. एंड दिस इज़ माई ओल्ड लैपटॉप एंड इसका साइज़ देखो. साइज़ देख रहे हो तुम, डिफरेंस देखो. एंड ये मेरे को स्टिल बहुत हैवी फील होता है एंड ये थोड़ा उससे लाइट फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड एंड थिंग. एंड आई डोंट नो क्यों बट अभी मैंने दोनों एक साथ पकड़े हुए हैं तो इट फील्स अ लॉट लाइटर अभी थोड़ा सा. एंड yes, this thing has Apple logo on it and sometimes people like confuse कि ये Apple का है something, क्योंकि दिखता बहुत pretty same है ये MacBook की तरह ही. बस ये Acer का लैपटॉप मैं हटा दूँ तो nobody gonna tell कि ये Apple का लोगो नहीं है. So how I got this, basically ये मेरे फ़ोन के साथ आया था 5 साल पहले. सो मैंने तभी से इस पे लगा रखा है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई बॉट दिस फ्रॉम कैशिफाई एंड नॉट द न्यू वन. सो जब लास्ट मंथ से लाइक मैं काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, आई गेस दिस इज़ द राइट वर्ड. एंड सॉरी अगर मैं इसको लाइक मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ. सो आई वांटेड टू फिनिश माय लाइक UI UX कोर्स फास्टर एंड मेरे को फटफट अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना था. बट ठंड की वजह से मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लाइक ठंड रहती है विंटर्स में एंड नहीं हो पाता मेरे से लाइक एंड लॉन्गर्स आवर्स मेरे को इस चेयर पे बैठ के नहीं हो पाता मेरे से लाइक 9 to 10 आवर्स ऑफिस में, फिर 3-4 घंटे यहाँ पे. सो आई वांटेड समथिंग जिसको मैं बेड पे लेके काम कर सकूँ एंड पोर्टेबल हो थोड़ा सा, जैसे मैंने प्रोज में बताया था उस तरीके से. प्रोज वाले वहाँ पे भी मैंने चीज़ें बताई. सो इस तरीके की चीज़ें थी एंड आई वांटेड कि मैं एक लूँ लाइक लैपटॉप लूँ. बट आई डिडंट वांट अ विंडो लैपटॉप सिंस मेरे को मेरे पुराने वाले लैपटॉप की हालत पता थी. सो स्टार्टिंग में मैं लेने वाला था M2 Air समथिंग जो कि 16 GB रैम एंड 512 GB रोम का फ्लिपकार्ट पे एक न्यू वेरिएंट दिखा रहा था M2. बट व्हेन आई चेक द सेलर तो तुम्हें मिस्टर टेकपीडिया का एक फ्लिपकार्ट स्कैम वाला वीडियो पता होगा. सो वो सेम सेलर वो M2 सेल कर रहा था. सो सिंस आई वॉच दैट वीडियो सो मेरे को पता था कि ये एक्चुअली एक स्कैम है. एंड सो थैंक्स टू हिम आई डिडंट ऑर्डर दैट थिंग. एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ा बैठा, मेरा थोड़ा दिमाग शांत हुआ तो आई गॉट टू नो कि भाई तेरे पास ऑलरेडी इतनी पावरफुल पीसी है एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू ऑन लैपटॉप सिंस तुम नहीं चाहिए तुमको इतना, तो तुम्हें इतनी चीज़ें इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. एंड जो मेरे कार्ड की जो लिमिट है वो आई गेस 43,000 है एंड उस पर एक ऑलरेडी मेरा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उसकी लिमिट से 35,000 आ रही थी. सो आई गॉट इनटू लाइक कैशिफाई पे गया मैं एंड मेरे को पर्सनली लाइक रिसेंटली आई बॉट माई iPad जो कि मैंने कैशिफाई से लिया था वो भी. एंड मेरे को पता था एप्पल प्रोडक्ट्स इट्स प्रिटी रिलायबल एंड मेरे को पता है कि सिर्फ फिग्मा एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग तो मेरी M1 पे भी हो जाएगी. मैं गया, मैंने सर्च करा ये एंड आई बॉट दिस ऑन EMI since I had the money but I didn't want to pay that time. So I bought this at like 36,000 and then उस पर EMI लग के मेरे को 40 का पड़ गया which is I regret a lot. जब मैंने लिया तो तब मैंने इतना सोचा नहीं, बस जब मैंने बाद में देखा कि M1 जो न्यू वाला वो 15,000 का मिलता है एंड
एंड आई बॉट दिस थिंग एट 14। तो मेरे को थोड़ा बहुत रिग्रेट हुआ था, बट मेरे पास उस समय मेरी सिचुएशन अलग थी। अगर मैं न्यू लेने जाता तो मैं 50,000 स्पेंड करता, एंड मेरे को पता है अगर मैं 50,000 पे जाता तो मैं सीधा फिर 60-70,000 पे जाता। एंड आई डोंट थिंक सो मेरे को 60-70,000 सिर्फ एक फिग्मा चलाने के लिए एंड थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें करने के लिए स्पेंड करना सेंस बनाता था मेरे लिए। सो आई बॉट दिस थिंग एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस। बस वो एक चीज़ थी कि लाइक न्यू वाली 50 मिलती है, मैंने इसको 40 पे लिया था, तो बस वो थी, बाकी कुछ नहीं। एंड yes, I'm pretty happy with this. And if you want to buy for UI UX purpose, if you want to buy this laptop for UI UX and थोड़ी बहुत जो YouTube के लिए अगर तुम content बनाते हो, थोड़ा बहुत edit करना है तुम्हें खुद के लिए, so yes, you can go for it. And I think for students it's pretty cash grab अगर तुम्हारे पास 33-34,000 का भी बजट है, and if you have like 36-35,000 बजट एंड 50,000 तक भी है तो तुम न्यू ले सकते हो। एंड अगर 35 का है तो आई वुड से कोई विंडोज़ मत लेना है, ये ले लेना, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है ये चीज़। एंड या दैट वाज इट। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड मैंने जो बताया तुमको लाइक कुछ सेंस बनाती होगी तुम्हारे लिए। एंड यस, आई नो इस बार ब्लॉग नहीं आ पाया, बट आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग लाइक, एंड मेरे को बस इसके ऊपर वीडियो बनाने का बहुत मन था। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं इस पे सिर्फ व्यूज़ के पीछे नहीं भागता। द थिंग इज जो चीज़ मैं एंजॉय करता हूँ बनाने के लिए सिर्फ मैं उस टॉपिक और उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। सो या होपफुली अगर इस वीडियो से किसी को कुछ भी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हुई तो हाँ, मेरे लिए उससे बढ़िया कोई बात है नहीं। एंड आई एन्जॉयड अ लॉट शूटिंग दिस वीडियो एंड थोड़ा बहुत एडिट करूँगा तो और मज़ा आने वाला है। सो या मिलते हैं किसी और वीडियो